आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम होली के दिन एक दिन की साधना बताते हैं। मात्र एक दिन में यह साधना सिद्ध हो जाती है और ऐसे शुभ अवसर पर यह विधि आप सिद्ध करें, बहुत ही लाभदायक है। यह साधना आंख वीर की साधना है, जो कि आपने हमारे चैनल में इससे पहले 41 दिन की साधना देखी है। वो साधना अगर आप वैसे करते हैं तो वो 40-41 दिन में साधना सिद्ध होती है। और ये जो विधान है, ये होली हो या दीपावली, एक ही रात में यह साधना सिद्ध हो जाती है। तो जिस दिन होलिका दहन होगा उस रात्रि को आप इस साधना को करेंगे। तो दर्शकों थोड़ा इनके बारे में आपको और जानकारी बता देते हैं। बाकी जो हमारी इससे पहले की वीडियो है वो भी चैनल में दी गई है, या इस वीडियो के नीचे आप देख लेना, वहाँ मिल जाएगी। तो दर्शकों आप सभी ने आंख वीर के बारे में तो भली भांति सुन ही रखा है। ज़्यादातर 90% दर्शक जन, साधक जन, गांव देहात के लोग सभी जानते हैं अच्छे से कि आंख वीर वो पावरफुल शक्ति है जो अपनी क्षमता अनुसार हर काम करती है। चाहे वो किसी भी प्रकार का षटकर्म से लेकर के किसी का कैसा भी कोई काम हो, चाहे वह सिफली काम हो या नूरानी काम हो, मतलब तामसिक व सात्विक दोनों ही काम करती है ये शक्ति। आंख वीर एक वीर हैं। इनके आगे आप चाहे कुछ भी कहें, इनसे कि दड़ा सट्टा दो या किसी के बारे में खैर खबर दो, या साधक को जैसे कि किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी साधना विधि के बारे में मालूमात करना है, और भी जैसे किसी दूसरी शक्ति से बात करना है, इस शक्ति के ज़रिए आप दूसरी शक्ति से भी बात कर सकते हैं। जैसे आंख वीर क्या करते हैं कि दूसरी शक्ति से साधक के संपर्क में ला देते हैं, फिर साधक उससे बात कर लेता है। अगर साधक चाहे उस शक्ति को राज़ी करके कि आप मेरे साथ रहें, मैं आपका भोग लगाता रहूँगा और आप मेरे यानी कार्य सिद्ध करते रहना। इस प्रकार आप और शक्तियों से, प्रेतों से और जिनों से संपर्क कर सकते हो। तो और जैसे कि किसी की ज़मीन बिकवाना, या किसी का मान लो कोई कोर्ट कचहरी का केस वेस है उसे सॉल्व कराना, या कोई सरकारी जॉब लगवाना, या मतलब किसी का किया कराया खतरनाक से खतरनाक जादू टोना हो उसे हटाना, इस प्रकार की स्थिति में आप आंख वीर को बड़े अच्छे से काम में ले सकते हैं। मतलब उच्च कोटि के भी काम हों जो कि मतलब हर कोई उन कामों को ना कर पा रहा हो, किसी का विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, सारे कर्म इस शक्ति के ज़रिए आप खुशी से करते हैं। वसरन हाँ, एक बात आप ख्याल रखना कि आप इनसे कोई भी ऐसा काम ना कराएं जिससे कि ये आपको पाप के भागीदार आप बने और ये शक्ति भी बने। मतलब जैसे कि किसी का मान लो कि अभी थोड़ी किसी से तू मैं हो गई तो उस पर मारण कर दिया या उच्चाटन कर दिया, ये तो वीर हैं, जा कर के अपना काम डाल देंगे, पर ये आपको भी समझाएंगे कि बेटा ये काम बाबा ये गलत है, आप ये काम ना कराएं, मैं भी पाप का भागीदार बनूंगा और यानी आप भी पाप के भागीदार। तो इस प्रकार के अगर आप काम लेंगे तो कुछ दिन बाद फिर आपको ये स्वतः ही किसी न किसी गलती के कारण आपको छोड़ करके चले जाएंगे। तो देखिए, दिव्य शक्तियाँ रोज़ रोज़ नहीं मिल जाती हैं साधकों को, बड़ी मेहनत और तपस्या के बाद में शक्तियाँ हासिल होती हैं। तो हमेशा कहते हैं कि साधना करना या ये मतलब विधान करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। शक्ति को समय रहते के साथ चलाना, ये सबसे बड़ी एक फनकारी होनी चाहिए इंसान के अंदर, कि शक्ति को चलाया कैसे जाए जिससे साधक भी खुश रहे और शक्ति भी प्रसन्न रहे, जिससे ना वो आपको कोई हानि करते फिर ना कोई दिक्कत करते। कुछ लोग पूछते हैं कि गुरुजी बाद में शक्तियाँ हानि करने लगती हैं, तो हानि जैसे लक्षण साधक खुद स्वयं करने लगते हैं, इसमें शक्तियों की गलती नहीं होती है। जैसे कि किसी की गैर स्वार्थ, किसी की बहन बेटी पर गैर निगाह से देखना, या किसी के धन माया पर लालच करना, अपनी शक्ति से कह कर के उसका धन बिगड़वा देना या उसके काम बिगड़वा देना, या उसका कोई अच्छा व्यापार चल रहा तो थोड़ी तू मैं पर उसका व्यापार ही रोक देना, या किसी से थोड़ी कोई बात हो जाती है तो यानी तांत्रिक लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि गुस्से में इसको या तो मार दो या इसके खून चला दो या मारण कर दो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम अब नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे भी तो हमारे और आपके सभी लोगों से सब बातें होती हैं, तो वैसे करके झेलना सीखो, सब्र करना सीखो। कभी कोई शक्ति आपको किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचा सकती। और जैसे कि कोई शत्रु अगर ज़्यादा ही परेशान करता है, दिक्कत परेशानी देता है, तो फिर तो शक्तियाँ खुद स्वयं भी समझदार हैं, वे स्वयं ही उसका न्यारा क्यारा अपने आप कर देते हैं, आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए दर्शकों, आपको यह साधना बताते हैं किस प्रकार करनी है। यह साधना आप
एक दिन की साधना है मात्र, होली या दीपावली या कृत्तिका नक्षत्र। तो यह साधना के यह 3 ही मुहूर्त हैं। इन 3 मुहूर्तों में ही आप मात्र एक दिन में, एक रात्रि में साधना को सिद्ध कर सकते हैं। यह साधना सामग्री पहले तैयार कर लें। साधक का जो लिबास रहेगा वो बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र रहेंगे, सफ़ेद ही यानी आसन रहेगा, माला रुद्राक्ष की रहेगी, दिशा रहेगी आपकी पश्चिम, और साधना करते वक्त पे आपको सफ़ेद चंदन चूरा का एक टीका बना करके टीका लगाना है माथे पर। और इसमें जो यानी दिया लगाया जाएगा वो दिया में आपको यानी देसी घी का दिया लगेगा। 2 या 5 पीस सफ़ेद मिठाई के रखे जाएंगे, और बाकी आपको जैसे जैसे धूप दीप हैं वे सब इसमें लिख करके दिया हुआ है कि आपको कम से कम 9-10 उपचार पूजन करके देव का साधना को पूर्ण करना है। इससे पहले आप कहीं पर एकांत में, जहां आपके कहीं आसपास जंगल में या खेत खलियान में या जहां भी आप रहते हैं, यानी लोग और यानी आबादी से कम 1-2 किलोमीटर दूर आप एक आँख का पौधा देख लें, आँख मदार। आप ये बाकी वीडियो फ़ोटो में देख लें, इस तरीके का पौधा होता है। आँख मदार का जो पौधा जब आपको मिल जाए, तो जब आपकी ये साधना सामग्री वगैरह और आपका ये जो यानी साधना स्थल है ये सभी मिल जाए, तो फिर आप होली से 1-2 दिन पहले या 3 दिन पहले ब्रह्मचार्य का संकल्प कर लें। ठीक, फिर आप होली की रात्रि में लगभग 9 या 9:30 या 10 बजे के आसपास आपको साधना स्थल पर पहुंच जाना है। ठीक, वहां पहुंचने के बाद में आप अपनी जैसे साफ़ सफाई पहले से ही दिन में करावें। फिर उसके बाद में रात्रि को पहुंच करके वहाँ अपना यानी आसन वगैरह लगा करके फिर अपना गोल घेरा लगा लें। जो आप घेरा लगाएंगे वो जैसे पेड़ होगा तो पेड़ से थोड़ा हट करके घेरा लगाया जाएगा, यानी पेड़ को बीच में नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। ठीक, इस तरीके से घेरा आदि लगा करके और पेड़ से थोड़ा दूर बैठना है, यानी लगभग 2-3 फुट दूर, और पूजा थोड़ी मतलब पास में करनी है। घेरा इस प्रकार बनाना है कि पूजा जो है वो पेड़ के थोड़ी पास में आए। ठीक, इस तरीके से पूजन करने के बाद में फिर आप सीधे हाथ में थोड़ा सा वो लेकर के जल और थोड़े से चावल डाल लें। फिर आप संकल्प करें कि आप देव को एक देव के रूप में सिद्ध कर रहे हैं या एक मित्र के रूप में सिद्ध कर रहे हैं। उस प्रकार एक संकल्प किया जाता है जिसमें माला आदि सभी बोली जाती हैं। ठीक, इस प्रकार संकल्प होने के बाद में फिर आपको एक माला जो यानी आपके गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र है उसकी जाप करें। फिर एक माला ओम नमः शिवाय, एक माला ओम श्री गणेशाय नमः। फिर आपको मूल मंत्र की 21 माला जाप करनी है। ठीक, यह प्रकार जब आप जाप करेंगे तो जाप आंख बंद करके होगा, तो आपके साथ में 16-17वीं माला से आवाज़ आना शुरू हो जाएंगी और आपको कुछ ना कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी 21 माला पूर्ण होती हैं तो देव आपको आवाज़ देते हैं। तो पहले वो आपको पुकारेंगे, आप बोले ना जब तक आपकी माला पूर्ण ना हो। ठीक, जैसी आपकी 21 माला पूर्ण होंगी तो बंद आँखों में ही देव आपको दिखाई देंगे। हमेशा ये भी ध्यान रखना कि आगे भी आपको ये आंखें बंद करके आप जब देखेंगे, ध्यान करेंगे, मंत्र का सुमिरन करेंगे, तब ये देव आकर के आपका काम करते हैं। आंखें बंद करके ही आपको दिखाई देंगे, तभी आपको कोई सवाल जवाब कुछ भी पूछना है या काम देना है तो आप इस तरीके से काम लेंगे। जब देव आपके सामने आ जाते हैं तो वे कहते हैं कि बेटा मैं प्रसन्न हुआ, तो उनसे 3 वे ले लिए जाते हैं वचन, और फिर आजीवन साथ रह करके सर्व प्रकार के साधक के ये कार्य सिद्ध करते हैं। और जब आप ये साधना में जब माला जाप होगी आपकी, तो जैसे कि आपकी 1 माला हुई तो 1 बेरी का कांटा आपको यानी पेड़ की तरफ फेंकना है। फिर 2 माला हुई तो फिर 1 कांटा फेंकना है, 3 हुई तो फिर 1 कांटा फेंकना है। इस प्रकार 21 कांटे भी आपको बेरी के अपने साथ में ही रखने हैं, अपने सामने ही। तो इस प्रकार हर माला होने पर 1 कांटा आपको फेंकते जाना है। तो दर्शकों, यह थी साधना की पूर्ण विधि। और जो इसका मूल मंत्र है वह देखिए गुप्त कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी नए साधक अभ्यास करते हैं और मालूम पड़ा कि कुछ ना कुछ दिक्कत और मोल पाल लेते हैं। तो इससे बेहतर हो कि आप हमारे यहाँ से गुरु दीक्षा ग्रहण करके विधि पूर्वक इस विधान को करें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो जो भी साधक हमारे होली पर यह साधना को सिद्ध करना चाहते हैं वह गुरु दीक्षा लेकर के जुड़ें, ताकि आप इस साधना को विधि पूर्वक सिद्ध कर सकें। तो ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।